Welcome to BBVN online classes. And in our last class we have already discussed about the homologous series, and here I am going to tell you about the some examples of homologous series. तो देखिए homologous series की हमने बात करी थी, तो मैंने बताया था कि जो होमोलॉगी होते हैं उनमें कितने का डिफरेंस होता है, 1 CH2 का डिफरेंस होता है. डिफरेंस ऑफ 1 CH2 यूनिट किसका डिफरेंस होता है, 1 CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है. अगर हम बाई मास बोले तो डिफरेंस इन मास इक्वल टू कितना होता है, 14 म्यू. डिफरेंस इन मास, मास का डिफरेंस की बात करते हैं तो कितने का डिफरेंस होता है, 14 म्यू का. इतने का डिफरेंस होगा दो होमोलॉगी में. अब देखिए हमने कल एग्जांपल्स लिए थे, कुछ और एग्जांपल्स की हम बात करेंगे. तो यहाँ पर अगर हम बात करें, एक मैंने एग्जांपल लिया है प्रोपेन का. किसका लिया है मैंने, प्रोपेन का. 3 कार्बन है तो प्रोपेन होगा. तो अब अगर प्रोपेन का मैं लोअर होमोलॉगी बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ मैं, लोअर, तो लोअर होमोलॉगी क्या हो जाएगा, एक CH2 हम कम कर देते हैं, लोअर होमोलोगस. ठीक है, और एक हम बनाते हैं अपर, अपर होमोलोगस. ठीक है, तो लोअर का मीनिंग क्या हो गया, एक CH2 को हम क्या कर दें, माइनस कर दें. ओके, तो जैसे ही हम एक CH2 यूनिट हटाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेन में. किस में कन्वर्ट हो जाता है ये, इथेन में. तो लोअर का मतलब क्या होगा कि जो भी हमें दे रखा है उसमें से हम एक CH2 को कम कर दें. जैसे ही हम कम कर देते हैं तो वो लोअर होमोलॉगी बन जाएगा. अगर हम एक CH2 को इंक्रीज कर देते हैं, यानी एक CH2 यूनिट को मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, तो वो अपर होमोलॉगी बन जाएगा. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अपर होमोलोगस या कंपाउंड हाइड्रोकार्बन या फिर अपर होमोलॉगी. ठीक है, तो देखिए अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. तो सबसे कॉमन एग्जांपल्स जो होमोलॉगस सीरीज के होते हैं वो होते हैं एल्केन्स. क्या होते हैं, एल्केन्स. और आपको सभी को पता है एल्केन्स क्या होते हैं. एल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड्स होंगे. क्या होते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड्स. तो एग्जांपल हम लेते हैं फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज का, एंड दैट इज एल्केन्स. ठीक है, एल्केन्स में क्या होते हैं, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं. सिग्मा मींस सिंगल बॉन्ड्स होते हैं. क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स. यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन से बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड्स होंगे. कार्बन कार्बन के बीच में क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड्स होंगे. तो एल्केन्स की जब भी हम बात करते हैं तो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जब एक कार्बन होता है तो मीथेन होता है, 2 कार्बन है तो इथेन, 3 कार्बन्स है तो प्रोपेन, देन ब्यूटेन, देन पेंटेन एंड देन हेक्सेन. तो एल्केन्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में अगर हम मीथेन की बात करें तो फॉर्मूला आता है CH4. ओके, अगर हम इथेन की बात करते हैं तो हमारे पास में फॉर्मूला आता है C2H6. ओके, देखिए ये CH4 तो CH3 ये क्या है, इथेन. CH3 तो ये बन गया इथेन. अगर हम प्रोपेन की बात करते हैं तो देखिए प्रोपेन का मैंने स्ट्रक्चर तो बनाती हूँ ये CH3 CH2 CH3, लेकिन अगर हमें इसका फॉर्मूला लिखूंगी तो कार्बन तो कितने होते हैं, 3, और हाइड्रोजन कितने होते हैं, 8. ठीक है, अगर इसी तरीके से मैं ब्यूटेन की बात करती हूँ, 4 कार्बन वाला क्या होता है, ब्यूटेन. तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H10. ठीक है, देखिए C4 एंड हाइड्रोजन कितने हैं, 10. तो दीज आर द फॉर्मूला. अब देखिए इस फॉर्मूला, ये जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मैंने यहाँ पे इनके फॉर्मूला ड्रॉ करे हैं. इनसे हम एल्केन्स का कॉमन फॉर्मूला बना सकते हैं. और कॉमन फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन होता है एल्केन्स में, हाइड्रोजन होते हैं. देखिए कार्बन है एंड क्या है, हाइड्रोजन है. ठीक है, कार्बन को अगर हम N लिख देते हैं, यानी नंबर ऑफ कार्बन, N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. अगर कार्बन के एटम्स N है तो हाइड्रोजन के एटम्स कितने होते हैं. देखिए अगर 1 है, N = 1 है तो 4 होता है.
n इक्वल टू 2 है तो हाइड्रोजन 6 होते हैं, n इक्वल टू 3 है तो हाइड्रोजन 8 होते हैं, n इक्वल टू अगर 4 है तो हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं 10। तो फॉर्मूला क्या बन सकता है H2n प्लस 2 बन सकता है क्या? चलिए हम अगर हम यहाँ पर n इक्वल टू 3 रखते हैं, क्या रखते हैं हम n इक्वल टू 3, तो देखिए यहाँ पे मैं कार्बन रख देती हूँ 3 तो C3 हो गया, फिर H में क्या होगा 2n प्लस 2 देन 2 इंटू n की वैल्यू हमें 3 रखनी है प्लस 2। ओके तो देखिए फॉर्मूला क्या बनता है हमारा C3H 2 3 जा 6 6 प्लस 2 8, तो क्या बना है C3H8। देखिए क्या ये किस जो फॉर्मूला होगा वो किसका होगा प्रोपेन का। देखिए ओके तो ये फॉर्मूला ये जो मैंने कॉमन फॉर्मूला ड्रॉ करा है वो किसके लिए है एल्केन्स के लिए है। अगर मैं यहाँ पे C4 पुट करती हूँ, देखिए n इक्वल टू अगर हम क्या ले लेते हैं 4 तो यहाँ पे C4 हो जाएगा, H कितने हो जाएंगे 2 इंटू 4 8 8 प्लस 2 10 तो कितने हो जाएंगे 10। ओके एंड ये फॉर्मूला किसका है ब्यूटेन का। तो इस तरीके से अगर हमें कार्बन की संख्या पता है, नंबर ऑफ कार्बन अगर हमें पता है तो हम उस जो कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन है उसके लिए हम उसका फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कॉमन फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला इज फॉर एल्केन्स। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्कीन्स की। किसकी बात करते हैं आप एल्कीन्स की। तो एल्कीन्स में आपको पता है डबल बॉन्ड्स होते हैं। ओके तो यहाँ पे मैं इसका कॉमन फॉर्मूला लिख देती हूँ CnH2n प्लस 2। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो होमोलॉगी सीरीज होती है हमारी वो होती है एल्कीन्स की। एंड एल्कीन्स क्या होते हैं, इनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं, 1 पाई बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड, ठीक है इट मींस 1 पाई बॉन्ड होगा। और इसका कॉमन फॉर्मूला अभी हम खुद ही ड्रॉ करते हैं कॉमन फॉर्मूला। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट एल्कीन हमारी होती है इथीन। क्या होती है हमारी फर्स्ट एल्कीन इथीन, 2 कार्बन से शुरू होगा तो क्या बन जाएगा इथीन। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम C2H4 कितने हो गए C2H4। अब 3 कार्बन्स की हम ले लेते हैं एल्कीन एंड दैट इज प्रोपीन, इसका नाम होता है इथीन, इसका नाम होता है प्रोपीन। ओके क्योंकि ये एल्कीन्स है। 4 कार्बन ले लेते हैं हम तो वो बन जाता है हमारा ब्यूटीन, ये बन गया ब्यूटीन। ओके अब हम इनका फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं C3H336 2 and 1 3 3 प्लस 3 6, ठीक है तो टोटल कितने हो गए H6। इनकी बात करते हैं तो C कितने हैं, कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने 3 2 5 6 7 8 कितने हो गए 8, ठीक है। अब हम इसका कॉमन फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं Cn, कार्बन कितने लेंगे हम n। अब H के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए 3 को जस्ट डबल कर देते हैं तो 6 आ रहा है, ठीक है तो ये कितना आ जाएगा 2n, इट मींस 2 मल्टीप्लाई बाय n। हियर n इक्वल टू क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके अब देखिए हम अगर C4 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं C4। ओके तो H कितने आ जाएंगे 2 इंटू 4 इक्वल टू C4H8, तो ये आ गया हमारा ब्यूटेन का फॉर्मूला। तो जो ये फॉर्मूला है ये कॉमन फॉर्मूला किसका है एल्कीन्स का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एल्काइंस की। तो एल्काइंस में क्या होगा, देखिए अगर हम थर्ड जो हमारी होमोलॉगी सीरीज है वो है एल्काइंस, और एल्काइंस में क्या होते हैं ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड्स मींस कम से कम 2 पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। अब हम बनाते हैं सबसे पहले इसका एग्जांपल और वो है इथाइन। सबसे छोटा एल्काइन कौन सा होता है इथाइन। 2 कार्बन से क्या बनेगा इथाइन, 3 कार्बन से क्या बनेगा प्रोपाइन, और 4 कार्बन से क्या बनेगा ब्यूटाइन। ओके तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखते हैं तो क्या लिखेंगे CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन गया हमारा प्रोपाइन। ब्यूटाइन बनाते हैं तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या बन गया ब्यूटाइन। अब देखिए हम इसके लिए फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं तो फॉर्मूला
CN, कार्बन हम क्या ले लेंगे N, CN। अगर देखिए इथाइन की बात करते हैं तो अगर हमने कार्बन क्या लिए, 2 लिए हैं, ठीक है, तो 2 ही क्या आ रहे हैं हमारे पास में, हाइड्रोजन, तो CnH2n -2 क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मूला, CnH2n -2। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे कार्बन 2 ले लेती हूँ, चलिए हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं प्रोपाइन का, तो अगर मैं वहां पर Cn n इक्वल टू में ले लेती हूँ 3, ओके, तो C3 रख देते हैं हम, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं H का जो नंबर है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2a × n, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 -2, ओके। तो देखिए क्या आएगा हमारा फॉर्मूला, C3H, 2 3 जा 6, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितने आ जाते हैं, 4। तो देखिए फॉर्मूला क्या आ गया, C3 1 2 3 एंड हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 4। तो प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या होता है, C3H4, ये देखिए C3H4 आ गया। अगर हम n इक्वल टू 4 रख देते हैं तो हमारा इसका फॉर्मूला आ जाएगा ब्यूटाइन का, तो C4H 2 × 4 -2, तो क्या आ जाएगा आंसर, C4H 2 4 जा 8, 8 में से 2 जाएंगे तो 6, ठीक है, तो C4H6। तो देखिए इसका फॉर्मूला हो गया C4 एंड H6, 3 2 5 एंड 1 6, तो ये C4H6 किसका फॉर्मूला आ गया, ब्यूटाइन का। तो एल्कीन, एल्काइंस एंड एल्केन्स, दीज आर द होमोलोगस सीरीज, एंड इनका कॉमन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल्केन्स के लिए CnH2n + 2, एल्कीन्स के लिए क्या हो जाएगा, CnH2n, एंड एल्काइंस के लिए क्या हो जाएगा, CnH2n -2। तो हमें ये फॉर्मूला ध्यान में रखने, 1 2 एंड दिस वन इज थर्ड।